नाज़रीन, किसी भी गुलामी में जकड़ी कौम को या अंधेरों में घिरी हुई कौम को या कह लें कि बस्ती में जाती हुई कौम को, जहालत की खाई में पड़ी हुई कौम को ज़रूरत होती है किसकी? एक रहनुमा की। ये एक फितरी अमल है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे। कितने? 1,24,000। आपने कभी सोचा क्यों? इसलिए कि दुनिया जहालत की तारीकी में डूबी हुई थी। लोग जो अंधी बुत परस्ती है या फिर आतिश परस्ती है उसमें महव थे, अंधी तकलीद भी कर रहे थे। अल्लाह ताला ने हर दौर में कोई पैगंबर भेजा ताकि वो कौम की रहनुमाई कर सके। पैगंबर क्या करते रहे? रहनुमाई। उस पैगंबर ने आकर लोगों को तालीम दी, अल्लाह का पैगाम दिया, मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन इस्तकामत का मुजाहिरा करते हुए लोगों को अपनी जानिब माइल किया। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो उस वक्त भी अरब के लोग क्या कर रहे थे? गुमराह थे, गुमराही में मुब्तला थे, नित नई रिवायात भी घड़ रहे थे। बुत परस्ती उस ज़माने में अगर कह लें उरूज पे थी, बिल्कुल गलत नहीं होगा। जहालत की हद ये थी कि बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। कोई सूरज को खुदा कहता था तो कोई चांद की चमक को खुदा मान बैठता था, कोई मिट्टी के बुत बनाकर उसकी पूजा करता था। जब दुनिया की हालत बद से बदतर हो गई, फिर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अजियतें बर्दाश्त की, सोबतें काटी, हिजरत भी फरमाई, लेकिन अपने किरदार से, अपने इखलाक से, अपनी तालीमात से दुनिया को बदल दिया, दीन इस्लाम को आम कर दिया। और फिर जब यही दीन मुश्किल में आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे ने अपना कुंबा कटाकर अपने खून से इस दीन इस्लाम को हयात बख्शी। वो दीन इस्लाम जिसमें यजीद आए रोज़ तहरीफ कर रहा था, इसको अपने लहू से महफूज कर दिया। इमाम हुसैन वो लीडर बन के उभरे कि आज भी दुनिया के हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हुसैन को अपना रहबर और रहनुमा तस्लीम करता है। किसी लीडर के बगैर कौम यतीम होती है, किसी रहनुमा के बगैर कोई कौम कभी कौम नहीं बन सकती। क्या में पाकिस्तान से पहले हमारे आबाओ अजदाद का क्या हाल था? कभी आपने सोचा? जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कौम कैसे ज़िंदगी गुजार रही थी? कभी सोचा? मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कैसा सलूक किया जा रहा था? ये तो आज भी अगर आप भारत पे नज़र डालें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि जब आज का जदीद भारत मुसलमानों के लिए कत्लगाह से कम नहीं है तो उस वक्त हमारे आबाओ अजदाद का हाल आखिर इस भारत में क्या होगा? इतने साल पहले ये कौम गुलामी के कैद खाने में कैद थी, ये कौम बदसलूकी का निशाना थी, इस कौम पर जुल्म किया जाता था, इस कौम को ना इज़्ज़त का रोज़गार मुयस्सर था, ना इज़्ज़त की ज़िंदगी मुयस्सर थी। ये कौम मुंतज़िर थी किसकी? एक लीडर की। और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को एक लीडर अता किया जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो लीडर, वो रहनुमा जिसने इस बिखरी हुई कौम को समेटने का इरादा किया, वो रहनुमा जिसने तिनका तिनका जोड़कर इस कौम के लिए एक घर बनाया, वो लीडर जिसने इस कौम को जिल्लत की दलदल से निकालकर दुनिया के सामने एक अजीम कौम के तौर पर खड़ा कर दिया, वो रहबर जिसे ये कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद करती है। लेकिन नाजरीन, बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, इस कौम की कि कायद आज़म के बाद ये मुल्क और कौम लावारिस और यतीम हो गए। उनकी रहबरी और रहनुमाई करने वाला इस कौम की हम देखते हैं कि कोई रहनुमाई करने वाला अब नहीं बचा। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विसाल है। आज के दिन हमारा ये अजीम लीडर हमें छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिला और आज के दिन हम पर और इन तमाम अफराद को कौम की रहनुमाई के काबिल समझते हैं। ये फ़र्ज़ है कि कायद आज़म की ज़िंदगी से या फिर उनकी जिद्दोजहद से, उनकी अनथक मेहनत से, उनके चट्टान जैसे मजबूत हौसले से हम कुछ सीखें, अहद करें और वजह तलाश करें कि इस मुल्क के क़याम को 70 साल से ज़ायद हो गए, लेकिन आज भी ये मुल्क एक लीडर से क्यों महरूम है। आज एक बहुत ही मोहतरम, हमारे बहुत ही मोहतरम ने कुछ चशमकुशा कड़वे सवालात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए। इन सवालात पर वाकई बाहसियत एक कौम
हमें भी सोचना होगा। वो कह क्या रहे हैं जरा देखिए, फिर जरा मैं उनको जवाब देती हूँ और कुछ मशवरे भी। देखिए, हमने जमीन का टुकड़ा तो हासिल कर लिया, लेकिन कायदे आजम के नजरियात के मुताबिक जमीन के उस टुकड़े पे वो मकान 72 साल भी तामीर नहीं कर सके। तहरीक पाकिस्तान जुग्राफिये की हद तक तो 14 अगस्त 1947 को कामयाब हो गई, लेकिन तहरीक पाकिस्तान 72 साल भी गुजरने के बाद उस मंजिल के लिए आज भी सरगर्म है जिसके लिए कायदे आजम ने हमें ये वतन हासिल करके दिया। सोचने की बात यह है कि इस खित्ते के दूसरे मुल्क जो हमसे पीछे थे, भारत हमसे पीछे था, बांग्लादेश हमसे पीछे था, श्रीलंका हमसे पीछे था, वो तमाम मुल्क पिछले 20 सालों में हमें पीछे छोड़ गए और आगे निकल गए। इसकी क्या वजह है? अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने बहुत ही वैलिड सवालात इस कौम के सामने रखे हैं। हमने ज़मीन का टुकड़ा तो हासिल कर लिया, लेकिन घर नहीं बनाया। 70 साल से ज़ायद हो गए, लेकिन आज भी हम कायदे आज़म को कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं बना सके। वजह क्या है? इस मुल्क को हम कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं बना सके, क्या वजह है? सोचा आपने? इस सवाल के साथ एहसन इकबाल साहब को ज़रा ये भी पूछना चाहिए था कि जिम्मेदार कौन है। सवाल तो पूरा पूछा करें। एहसन इकबाल साहब अपनी मर्जी का सवाल पूछ लिया, अगला खा गए। पाकिस्तान के 70 साल में जितनी आमिराना और जमहूरी हुकूमतें आईं, वो तमाम की तमाम क्या इसकी जिम्मेदार नहीं है एहसन इकबाल साहब? पाकिस्तान की तारीख में जितने हुक्मरान इस कौम पर हुक्मरानी करते रहे, कुछ तो मुसल्लत रहे बाकायदा, वो सब के सब क्या जिम्मेदार नहीं है? आज तक इस मुल्क की इक़्तिदार की कुर्सी जिस शख्स के हाथ में रही, क्या वो जिम्मेदार नहीं है एहसन इकबाल साहब? इस ज़मीन के टुकड़े पर हम आज तक वो मकान क्यों ना बना सके जो कायदे आज़म का ख्वाब था? ये तो हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने खुद को कायदे आज़म का वारिस बताया था, जिन्होंने इस कौम को ख्वाब दिखाए थे कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो ये मुल्क तरक्की करेगा, अगर हमको हुकूमत मिल गई तो इस कौम की परेशानियाँ चुटकी बजा के दूर हो जाएंगी, अगर हमें कुर्सी मिल गई तो सब पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत होगी, अगर हमको तख्त मिल गया तो पाकिस्तान और ये कौम किसी के मकरूज नहीं रहे, खुशहाली फैला देंगे, तालीम मिलेगी, सेहतमंद माहौल मिलेगा, फौरी इंसाफ और यकसा कानून का निज़ाम मिलेगा। ये सवाल एहसन इकबाल साहब को सबसे पहले उन लोगों से पूछना चाहिए जो खुद को इस कौम का क्या कहते रहे, रहनुमा कहते रहे, इस कौम का क्या कहलवाते रहे, रहबर कहलवाते रहे, इस कौम से वोट मांगते रहे। ये कौम क्यों जवाब देगी? ये कौम एहसन इकबाल साहब और आप जैसे जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं, ये कौम बेचारी क्या क्या करे? ये कौम वोट भी दे, ये कौम टैक्स भी दे, ये कौम महरूमियाँ भी बर्दाश्त करे, ये कौम के जो बच्चे हैं, इस कौम के बच्चे कभी भूख से मरें तो कभी बीमारी से लड़ते लड़ते मर जाएं, कभी इस मुल्क का कानून इनका कातिल बन जाए, तो कभी इंसाफ के इंतजार में इनका दम निकल जाए। ये कौम वोट मांगने वाले पर भरोसा भी करे और अगले 5 साल इसको कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट भी किया जाए, और फिर सवाल भी आप इसी बेचारी कौम से कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब। ये जवाब इस कौम ने देना है, ये जवाब इस कौम ने हरगिज नहीं देना एहसन इकबाल साहब, इस कौम पर हुक्मरानी करने वालों ने देना है जवाब। होना तो ये चाहिए था कि आज कायदे आज़म के यौम वफात के मौके पर आप जाते कहाँ? कोट लखपत जेल। वहाँ भी एक अजीम शख्स क़याम कर रहा है, बहुत अजीम शख्स, उसकी अजमत में बयान ही नहीं कर सकती, जिसने इस कौम पर 3 बार हुक्मरानी की। उस मोहतरम शख्सियत से, उस अजीम शख्सियत से आप ये सवाल करते जो आप बेचारी कौम से कर रहे हैं। पूछते कि मियाँ साहब 3 वारियां तुसी ले लियां, 3 वारियां चे 3 बारी तुसी वज़ीर आज़म बन गए, तो मुल्क पे मुसल्लत रहे, तुसी हुकूमत की, आपने 3 बार इस कौम के हाकिम रह चुके हो, 3 बार इस मुल्क की तकदीर आपके हाथ में रही है, 3 बार आपने इस कौम से वोट लिया, 3 बार इस कौम ने अपना मुस्तकबिल सिर्फ आपके कहने पर आकर, आपकी बातों में आकर दाव पर लगा दिया। मियाँ साहब क्यों इस ज़मीन के टुकड़े पर आप घर ना बना सके? चले घर छुआ होता लाकर इस नीयत से कि इस ज़मीन के टुकड़े पर वो घर बनेगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे। ये सवाल तो कम से कम उस 3 बार की शख्स से बनता है ना एहसन इकबाल साहब? दिल पे हाथ रखिए और बताइए क्या गलत कह रही हूँ मैं? बनता है ना, करना था ना, बेचारी कौम से क्यों कर रहे हैं सवाल जवाब?
कानूनी तौर पर ना सही, बल्कि अगर इखलाकी तौर पे आप कर लेते तो आपका सवाल करना बनता था, लेकिन आपने नहीं किया। बजाय आपको कोर्ट लखपत जेल जाने के कौम को अजीबो गरीब किस्म के हकाइक बताने पर बाजिद दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह ये पहली बार नहीं कर रहे, अक्सर ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। क्यों करते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आई। रजा, इनका एक और क्लिप है एहसन इकबाल साहब का, जरा वो भी चलाइएगा। पाकिस्तान इक्तिसादी और मुआशी महाज पर हजकोले खा रहा है। वो तरक्की का सफर जिसे हमारी हुकूमत ने 5 सालों में बड़ी मेहनत के बाद पैरों पे खड़ा किया, वो पाकिस्तान जिसकी मईशत को दोबारा चालू किया, वो पाकिस्तान जिसकी मईशत 3% से 5.8% पे लाके खड़ी की और दुनिया के इदारे गवाही दे रहे थे, बशमूल वर्ल्ड बैंक के 2019 और 2020 में ये 6% से जायद तरक्की करेगा। आज 1 साल के अंदर अंदर उस मुल्क की मईशत को 2.4% पे क्रैश कर दिया गया। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी, जरा गौर से सुनिएगा, मैं कह रही हूं आज भी इस कौम का बड़ा मसला क्या है? महंगाई। क्योंकि माजी में भी इस कौम का मसला ये रहा जिस पर हर हुकूमत ने सिर्फ लफ्जी तौर पर काबू पाया। और रही आपकी तरक्की, तो जिस वक्त मियाँ साहब के पाकिस्तान में आलू कितने रुपए किलो मिल रहे थे? 5 रुपए किलो। जब मियाँ साहब की हुकूमत में पाकिस्तान में आलू 5 रुपए किलो मिल रहे थे, ये कौम उस वक्त भी 22 रुपए किलो में खरीद रही थी। ये थी तरक्की। और रही दुनिया की बात, तो दुनिया में एक अजीम मुकाम है, आप लोगों ने बड़ा विजिट किया उस मुकाम का, आप लोगों के लिए शायद वो मुकद्दस तरीन मुकाम है जिसे कहा जाता है IMF। दोबारा सुनिए, IMF वो मुकाम है जहां आप लोग जाते हैं, पैसे मांगते हैं, कर्जे लेकर आते हैं और इस कौम पर कर्जा चढ़ाकर फरार हो जाते हैं। उसी IMF ने आपको पाकिस्तान की मुआशी तबाही का जिम्मेदार करार दिया है। अब ये सुनते हुए कान बंद हो गए होंगे, कान खराब भी हो गए होंगे, सुनाई देना बंद हो गया होगा, नहीं सुना होगा जब आपको जिम्मेदार करार दिया गया मुआशी तबाही का। इसी दुनिया में एक और मुकाम है जिसे कहा जाता है एशियाई तरक्याती बैंक। उसने 2015 से 2018 तक की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या कहा गया? अगर आप तमाम लोगों के कान काम कर रहे हैं और आंखें भी काम कर रही हैं तो देखिए और सुनिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने नून लीग हुकूमत के आखिरी 3 साल में मुआशी नाकामियों की रिपोर्ट जारी की है। जरा दोबारा देखिए, सुनिए, ये रिपोर्ट जारी की है। साल 2015 से 2018 तक मुआशी सूरत हाल अबतर रही, ये रिपोर्ट कहती है, और बेरोजगारी भी बढ़ी। साल 2015 से 18 तक मुआशी सूरत हाल अबतर रही, बेरोजगारी भी बढ़ी। और साल 2015 से 2018 तक ज़र मुबादला के ज़खायर गिरे, जबकि डॉलर की कदर और खसारे में इजाफा हुआ। डॉलर की कदर और जो खसारा है इसमें इजाफा देखा गया, रिपोर्ट बताती है। 2018 में, आगे सुनिए, पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है वो 6.5% को पहुंच गया, जो 2017 में 5.8% था। इसी तरह बेरोजगारी की जो शरह है वो 5.8% से बढ़कर 5.9% हो गई। आगे सुनिए और देखिए, डॉलर रेट 110 से बढ़कर 121.8 रुपए हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर घट गए। 2015 में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 20 अरब डॉलर थे, जो 2018 में तकरीबन 11 अरब डॉलर रह गए। आगे सुनिए, पाकिस्तान में लेबर फोर्स 45.2 से कम होकर 44.2% हो गई, यानी 45.2% से कम होकर 44.2% रह गई। और रोजगार में खवातीन का हिस्सा 22 से कम होकर 20.1% रह गया। ये हैं हकाइक जो आपने देखे भी स्क्रीन पर और आपने अपने कानों से सुने भी। ये दुनिया कह रही है, ये दुनिया बता रही है आपको, जो बताते हैं कि पाकिस्तान को आपने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी थी। ये तो तरक्की आपकी जो दुनिया कह रही है, दुनिया बता रही है आप लोगों को कि आपकी हुकूमत ने इस मुल्क में कितनी तरक्की की। ये दुनिया गवाही दे रही है कि इस मुल्क को आप लोगों ने बबल इकोनॉमी की नज़र कर दिया। ऐसी तरक्की जो सिर्फ एक दिखावा थी,
वक्ती थी, टेम्परेरी थी। आपने भी और आपसे पहले वालों ने भी की और दिखाई। इस कौम को और इस मुल्क की तरक्की को अदादो शुमार में उलझाए रखा। बड़े चालाक लोग हैं आप लोग। वो एक पुरस्कार बीमारी वाले भाई, मुझे याद आए, इसहाक डार, रोज एक तमाशा लगाते थे नाजरीन, ऐसा ही था, रोजाना एक तमाशा लगाते थे। रोजाना कहते थे वो बीमार भाई साहब, जो कि इश्तिहारी भी हैं, बरतानिया में एक आधी सेल्फी उनकी रिलीज हो जाती है, वैसे वो बीमार हैं। रोजाना कहते थे कि आज तरक्की 4.3%, तो कल तरक्की 5.10%। देखे हमने क्या कमाल कर दिया इस मुल्क के लिए, क्या कमाल कर दिया आने वाली नस्लों के लिए। उनके साथ बैठे लोग उनको दाद देते थे और वो अपना बिस्तर लपेट कर घर चले जाते।